जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, संबंधित शब्द का चयन करें। पक्षी के लिए पंख दिया हुआ है, उसी प्रकार मछली के लिए क्या हो जाएगा? गलफड़े, पंख, फिन्स, सल्क या फिर पूंछ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंख, फिन्स। मछली के पंख को क्या कहा जाता है? फिन्स कहा जाता है। जिस प्रकार पंछी अपने पंख से उड़ता है, उसी प्रकार मछली भी क्या करती है? अपने पंख, जिसको फिन्स कहा जाता है, उससे तैरती है। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, पक्षी उड़ने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार मछली तैरने के लिए फिन्स का उपयोग करती है। ये फिन्स शब्द को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विषम चुने, जनवरी, मई, जून, जुलाई। तो इसमें से विषम कौन सा हो जाएगा? जनवरी 31 का होता है, मई भी 31 का होता है, जून कितना का होता है? 30 का, और जुलाई 31 का। तो इसमें से विषम क्या हो गया? जून, क्योंकि जून 30 दिनों का होता है और बाकी ये तीनों क्या हैं? 31 दिन के होते हैं। जून में 30 दिन होते हैं, जबकि जनवरी, मई और जुलाई में 31 दिन होते हैं। इस प्रकार से विषम को चुन लिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रृंखला को पूरा करें बोल रहे हैं। 3 है, 7 है, 15 है, 31 है, 63 है, और नेक्स्ट क्या होगा? तो ये किस प्रकार से ये क्रम को देखते जाना है और समझना है। इसमें क्या हुआ है? 3 है, यहाँ पे 3, इसमें 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ पे कितना दिया है? 7, तो यहाँ पे +1 हुआ है, +1 7 आ गया। उसी प्रकार अब 7, तो ये यहाँ पे 3 किए थे, तो ये 7 गुणित 2 करेंगे तो 14, और +1 15, तो 15 आ गया। उसी प्रकार 15 में 2 का गुणा करेंगे और +1 करेंगे तो 31, 15 दूनी 30 और 1 31, और फिर 31 गुणित 2 करेंगे तो कितना आएगा? 62 आएगा, और उसमें +1 कर देंगे तो 63। उसी प्रकार आगे का क्या करेंगे? 63 गुणित 2 करेंगे, सब में ऐसे हुआ है। 63 गुणित 2 करने से कितना आ जाएगा? 126 आएगा। 126, हाँ, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126। अब इसमें क्या, सब में क्या किए थे? +1 किए थे, तो इसमें भी +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 127। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 127। इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे 127 आ जाएगा। यहाँ पे पैटर्न बताया गया है। जो भी संख्या था, पहले में 3 था तो 3 को 2 से गुणा +1 किए थे, फिर 7 था, 7 को 2 से गुणा +1, उसी प्रकार से लास्ट 63 था, तो 63 में 2 का गुणा किए, और यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या है? यहाँ +1, हाँ, +1 सही दिया है, तो 127 आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि PEN को 35 के रूप में कोडित किया गया है, तो HEN को कैसे कोडित किया जाएगा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार से कोडित किया गया है पेन को, पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसका निकालेंगे। तो P क्या है? यहाँ पे P ABCD, सबसे पहले A का 1 लेते हैं, B का 2, इस वाले को देख लेते हैं। तो उसी प्रकार P का क्या हो जाएगा? P कितने नंबर पे आता है? P आता है 16 नंबर पे, तो P का 16 लिख देते हैं। फिर क्या है? E दिया हुआ है, तो E कितने नंबर पे आता है? ABCDE, 5वें नंबर पे आ रहा है E। और N कितने नंबर पे आएगा? N आ जाएगा 14 नंबर पे। N कितने नंबर पे आएगा? 14। ABCD को क्रम से लिखेंगे तो ये P 16 नंबर पे, E 5 और ये 14। अब इसको करके देखते हैं। 16 + 5 कितना हो जाएगा? 21, और यहाँ पे 14 है, 21 हो गया। 21 और 10 31, और 4 34, और 1 35 आ गया। इसको जोड़ा है, जो क्रम में है उसी को जोड़ा है, तो उसी प्रकार HEN का करते हैं। इसका करते हैं। H कितने नंबर पे है? H है 8 नंबर पे, और E इसमें निकाले थे, कितने नंबर पे था? 5 नंबर पे, और N दिया हुआ है, N 14। तो 8 + 5 + 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 और 8 कितना हो जाएगा? 27।
27। तो HEN को कैसे कोडित किया जाएगा? 27 के रूप में कोडित किया जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 27। यहाँ पे दिया हुआ है एज का 8 लिए थे, ई का 3, एन का 14, तो इसको प्लस किए थे तो कितना आ गया था? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें बोल रहे हैं। नींव, दीवार, छत, फर्श, पेंटिंग, इसको तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ये घर बना रहे हैं तो सबसे पहले नींव आएगा, फिर दीवार खड़ा होगा, फिर छत, दीवार खड़ा हुआ, फिर छत, उसके बाद फर्श बनेगा, फिर पेंटिंग। तो जो क्रम दिया हुआ है वो सही है। पहले नंबर पे नींव, दूसरे नंबर पे दीवार, तीसरे पे छत, चौथे पे फर्श, पेंटिंग, ये सही क्रम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये क्या है? राइट आंसर है। घर के निर्माण में पहले नींव, फिर दीवारें, उसके बाद छत, फर्श और अंत में पेंटिंग की जाती है। लास्ट में पेंटिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की यात्रा करता है। पहले यहाँ पे बना लेते हैं, ये क्या है? उत्तर है, उत्तर। और ये नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाले को क्या कहा जाता है? दक्षिण। उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम। ठीक है, तो अब देखते हैं। एक व्यक्ति है 4 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है। उत्तर की ओर यात्रा करता है बोल रहे हैं, फिर बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा मतलब बाएं किधर को बोला जाएगा? बायां, लेफ्ट साइड को। तो ये लेफ्ट साइड मुड़ा मतलब पश्चिम की ओर आ गया। फिर वहाँ से 6 किलोमीटर की यात्रा करता है बोल रहा है, तो पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर की यात्रा किया, फिर वह दाएं मुड़ेगा। दाएं मुड़ेगा मतलब राइट में जाएगा, तो वहाँ 4 किलोमीटर चला। पहले 4 चला उत्तर में, फिर इधर 6 और यहाँ 4, मतलब उत्तर की ओर 4 + 4 4 मुड़ गया, तो फिर से उत्तर की ओर आ गया, इसलिए 4 और 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है बोल रहे हैं। तो प्रारंभिक बिंदु कैसे निकालेंगे? ये पता चल गया, उत्तर की ओर 4 चला है और पश्चिम की ओर 6। अब प्रारंभिक बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र है D = क्या होता है इसका सूत्र? रूट में ले लेंगे। क्या आया था? 4 + 4, तो 4 + 4 8 कर देंगे, 8 का स्क्वायर प्लस उधर 6 चला था पश्चिम की ओर, तो 6 का स्क्वायर। ये 4 6 और ये 4, इन तीनों को लिए हैं। तो D = कितना आ जाएगा? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है इसका, इन दोनों का स्क्वायर निकाल लिए। अब क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे। D = 64 + 36 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको आगे लिख लेते हैं यहाँ पे। D = 100 हो गया है, दोनों को प्लस किए तो। अब D = रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 किलोमीटर। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस प्रकार से निकाला जाता है। अंतिम स्थिति तक की दूरी, वही जो वहाँ पे पूछा था, इस प्रकार से निकाले थे। राइट आंसर क्या आया? 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आसमान तारा है, तारा क्या है? बादल है, और बादल क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी पेड़ है, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो इसमें से इस टाइप का क्वेश्चन और पहले भी देख चुके हैं, ये सबको ध्यान में नहीं रखना है। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उसको सबसे पहले देखेंगे। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? अब इसका सिंपल आंसर ढूंढना है। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? सबको पता है कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं, आसमान। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे आसमान को क्या बोला गया है। तो यदि आसमान तारा है बोला गया है, सिंपल सा आसमान की जगह क्या कर देंगे? तारा कर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तारा। पक्षी आसमान में उड़ते हैं और यहाँ आसमान को तारा कहा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर तारा है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक महिला की ओर इशारा करते हुए नमन ने कहा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नमन ने क्या कहा? वह मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है। एक महिला है, उसकी ओर इशारा करते हुए नमन ने कहा वह मेरी दादी की, मतलब उसकी दादी की इकलौते बेटे, उसकी दादी का इकलौता बेटा उसका क्या हुआ? पापा हुआ, पापा की बेटी है।
तो ये उसके पापा की बेटी है, मतलब उसकी क्या हो गई, बहन हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दादी का इकलौता बेटे की बेटी, उसके दादी का बेटा, उसका नमन का क्या हुआ, उसके पिताजी हुए, और उसकी बेटी तो उसके पापा की बेटी मतलब उसकी बहन हो जाएगी, नमन की बहन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दादी का इकलौता बेटा नमन का पिता है, पिता की बेटी नमन की बहन होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए बोला है। 2, 10, 30 और 68 दिया हुआ है, तो इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात करने बोला है। अब इसको समझते हैं, ये क्या किस क्रम में दिया हुआ है। 2 दिया हुआ है, फिर 10 है, तो इसको 2 से 10 कैसे बनेगा, ये 2 से 10 बनेगा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, 4, तो यहाँ पे 4 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 दूनी 8, 8 और +2 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 10 को 30 बनाना है, तो इसी फॉर्म में उसको भी फिट करना पड़ेगा। 2 लिए थे, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 3 करना है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और 3 क्या हो जाएगा, 30 हो गया। सही आ रहा है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब +4 लेंगे, करके देखते हैं। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 64 हो गया, 64 और +4 तो 68 आ गया। इसी फॉर्म में लेना है। तो नेक्स्ट क्या लेंगे, नेक्स्ट 5 का क्यूब +5 लेंगे, 5 का क्यूब +5 ये आ जाएगा। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125 और +25 करेंगे, सॉरी +5 करेंगे, 25 क्यों करेंगे, यहाँ पे 5 है ना, तो क्या हो जाएगा 130। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 130। किस फॉर्म में लिया हुआ है, इसका पैटर्न है n का क्यूब +n, मतलब जो भी संख्या है 2 है तो 2 का क्यूब +2 लेंगे, 10 है तो 10, सॉरी जो भी यहाँ पे संख्या है उसका क्यूब लेंगे। यहाँ इसके लिए क्या लिए हैं, 10 का क्यूब +10, सॉरी यहाँ पे n क्यूब +n लिए थे ना, तो 2 का स्क्वायर +2, 3 का स्क्वायर +3, 4 का स्क्वायर चार का क्यूब +4 और लास्ट में यहाँ पे इसके लिए लिए थे 5 का क्यूब +5, तो आ गया था 130। इस प्रकार से लेना है, पैटर्न को समझना है और आंसर निकालना है। पैटर्न है n³ + n। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है, 1 अक्टूबर को क्या है, रविवार है, तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा बोल रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें अक्टूबर है, अक्टूबर बोला गया है, तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, अक्टूबर में होते हैं 31 दिन, और 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। फिर इसको 31 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक हफ्ते में 7 होते हैं, तो 7 चौक 28 होगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब ये रविवार है, रविवार में +3 करना है, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या आ गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बुधवार। अगर 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा वार होगा, बुधवार। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, 31 को भाग किए, 4 सप्ताह +3 दिन आया, जो 3 दिन आता है उसको जो वार दिया रहता है उसमें प्लस कर देते हैं, तो फिर जो भी वार निकल कर आता है वो क्या होता है, राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विषम जोड़ी खोजे बोल रहे हैं, इसमें से विषम जोड़ी खोलना है। 16 का 16 64 दिया हुआ है, 9 का 27, 25 का 125, 36 का 210, तो इसमें से विषम जोड़ी कैसे पहचानेंगे, विषम जोड़ी 16 का दिया है, ये क्या है, 4 का क्या है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 4 का क्यूब करने से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणित 4,
4 चौक 16 आ जाएगा। और 4 का क्यूब करेंगे तो 4 × 4 × 4 16 चौक क्या आ जाएगा 64। तो ये स्क्वायर है, ये क्यूब है 4 का। ये 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है। ये 5 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है। ये 6 का स्क्वायर है और ये 210 6 का क्यूब नहीं है, मतलब ये जोड़ा अलग है। ये डी नंबर क्या है, विषम जोड़ा है। ये 6 का स्क्वायर बराबर 36 आ गया, बट 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। अगर यहाँ पे 216 हुआ दिया रहता तो सही है, 210 दिया है मतलब ये गलत है, इसलिए ये विषम जोड़ी है। तो ये विषम जोड़ी क्या है, राइट आंसर है। पहली संख्या x², दूसरी संख्या x³ होनी चाहिए, लेकिन 36 यहाँ पे x³ 216 की जगह में 210 दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि MENTL मेंटल को क्या लिखा गया है, NFMOBM ये वर्ड लिखा जाता है, तो TEST टेस्ट को कैसे लिखा जाएगा पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसको पहले देख लेते हैं इन दोनों को। इन दोनों में क्या है, M दिया हुआ है, फिर उसके बाद M के प्लेस पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, N दिया है, यहाँ पे E, फिर यहाँ पे F, EF, आगे N के बाद M, N के बाद क्या है M है, T के बाद है O, A के बाद B, A के बाद B, L M, L के प्लेस पे M दिया हुआ है। इसको देखने में क्या कॉमन है, सब में एक लेटर आगे दिया हुआ है +1, M के बाद N आता है, E के बाद F आता है, N के बाद क्या आता है, M आता है, यहाँ पे M ही है, T के बाद O है, A के बाद B आता है, L के बाद M आता है। तो उसी प्रकार टेस्ट का निकाल लेंगे, एक लेटर आगे T के बाद क्या होता है, T के बाद होता है U, T के बाद U, E के बाद F, S के बाद क्या आएगा, T आएगा, और T के बाद U आएगा। तो यहाँ पे UFTU किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, UFTU ये क्या है, ए राइट आंसर है। प्रत्येक अक्षर को +1 आगे बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शब्दों को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करें। इसको शब्दकोश, तो सब में पहला लेटर S है, S के बाद A किसी में नहीं है, इसमें O है, इन दोनों में S के बाद इसमें से पहला लेटर आएगा H, तो ये दोनों में H दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड देखेंगे तो इसमें A है, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर इसमें O है, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अब देखते हैं बाकी जो बचा है उसका सेकंड देखते हैं, OON है, OON है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें से, N पहले आता है O से, तो ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। और फोर्थ नंबर पे सेकंड में दोनों में O है, फिर C, तो ये पहले आ जाएगा, ये फोर्थ नंबर पे आएगा, और फर्स्ट वाले फिफ्थ नंबर पे आएगा। 4 3 5 4 3 5 2 1 4 3 5 2 1 किस में है, 4 3 5 2 1 ऑप्शन नंबर ए में है। ये क्या है, राइट आंसर है। सही शब्दकोश क्रम है, ये निकाले थे वहाँ पे, शार्प शॉक, इस प्रकार से इसको सही क्रम में, इसका फर्स्ट लेटर सब में सेम है, अगर सेम नहीं रहता तो फर्स्ट लेटर को देखते हैं, तो फर्स्ट लेटर सेम है तो सेकंड को देखे हैं, सेकंड में सबसे पहले H वाले को लिए हैं क्योंकि H पहले आता है N और O से, इसलिए फिर आगे थर्ड लेटर को देखना है। इन दोनों में HH कॉमन था तो थर्ड को देखें तो इसमें A पहले आता है, तो इसलिए इसको पहले लिए हैं, फिर H आता है, उसके बाद इसमें सेकंड नंबर को देखे हैं NOO, तो N पहले आता है इसलिए N को लिए हैं, फिर O वाले को लिए हैं। इस प्रकार से इसको सही क्रम में जमाना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक दिन 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ मिलती हैं, बोल रहे हैं कितने बार मिलेंगी, एक दिन 24 घंटा में, मतलब एक दिन और रात दोनों मिला के कितनी बार मिलती हैं बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 12 है तो 12 बजती है तो सब दोनों सुई यहीं पे आ जाती हैं, तो एक बार ऐसे कितनी बार, फिर 1 बजेगा, 1:05 होगा तो मिलेगा। इस प्रकार से एक दिन में टोटल मतलब हर 1 घंटा 5 मिनट और 27 सेकंड में क्या होता है, 1 घंटा 5 मिनट 27 सेकंड में
ये दोनों घड़ी की सुइयाँ साथ होती हैं हर बार, हर 1 घंटा 5 मिनट और 27 सेकंड में। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक दिन में 11 बार होती है, तो यहाँ 24 घंटा पूछा है तो इसको डबल कर देते हैं 22, मतलब घड़ी की सुइयाँ कितनी बार एक साथ मिलती हैं, 22 बार एक दिन में। 22 राइट आंसर है। 12 घंटे में घड़ी की सुइयाँ 11 बार मिलती हैं, तो 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, 5 दिया हुआ है, 5 का 124, तो 7 का क्या हो जाएगा। तो ये इसको देखने से क्या लग रहे हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 125 आता है। 125 में -1 हुआ है, तो उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 7 का स्क्वायर करने से क्या आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, 5 × 25 होता है, यहाँ पे क्यूब होगा, क्यूब है। तो उसी प्रकार 7 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 का क्यूब आता है 343। 343 में -1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 124 दिया है, अगर 125 दिया रहता तो नहीं करना पड़ता। तो 143 में 1 माइनस करेंगे तो 142 आ जाएगा, सॉरी 342। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 342। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, 5 का क्यूब -1 124, उसी प्रकार 7 का क्यूब -1 करेंगे तो 143 - 1 142। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे बोला गया है यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, तो इसको सॉल्व करने बोला है। करते हैं। 20 है, 20 यहाँ पे 20 प्लस की जगह में क्या लेना है, गुणा लेने बोला है, तो 20 × 5। फिर गुणा की जगह में क्या करना है, गुणा की जगह में भाग, तो यहाँ भाग कर देंगे, भाग 10 है, 10 है। अब भाग के प्लेस पे क्या लेना है, माइनस लेना है, तो यहाँ -2 है। और माइनस के प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस के प्लेस पे कहाँ है माइनस, ये रहा, माइनस के प्लेस पे प्लस आ जाएगा, तो +5 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 20 × 5 = 100 हो जाएगा, और 100 को 10 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे 10 लिख देते हैं, -2 + 5, -2 + 5, 10 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, और +5 है, 8 × 5 कितना होता है, 13। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, 13। किस में है, ऑप्शन नंबर ए में 13, ये क्या है, राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है 20 × 5 वही किए थे, सेम सब वही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है, बोल रहे हैं। यहाँ 12 का 144 दिया है, तो 15 का क्या होगा पूछ रहे हैं। इसको किस प्रकार से निकालेंगे, ये बहुत ही सिंपल है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 × 12 करने से 144 आता है। उसी प्रकार 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 × 15 करेंगे तो कितना आता है, 225। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 225, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 225, ये क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विषम का चयन करें, बोल रहे हैं। मंगल, शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति, इसमें से विषम कौन सा है। तो विषम है चंद्रमा। क्यों विषम है चंद्रमा, क्योंकि ये क्या है, चंद्रमा उपग्रह है, और मंगल, शुक्र, बृहस्पति ये सारे क्या हैं, ग्रह हैं, ग्रह, और ये उपग्रह, इसलिए ये विषम है। चंद्रमा एक उपग्रह है, जबकि अन्य ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ADJGJMP नेक्स्ट क्या होगा, बोल रहे हैं। इसको देखते हैं, ए के बाद क्या नहीं है, यहाँ पे B और C नहीं है, D दिया हुआ है, ठीक है, A और D दिया हुआ है, 2 गायब है। फिर यहाँ पे G है, FGH आता है, G के बाद H, I आता है, फिर J आता है, तो यहाँ पे फिर ये दोनों वर्ड को नहीं दिया हुआ है। फिर M का देखते हैं, MNOP, M और P दिया हुआ है, यहाँ पे 2 वर्ड नहीं दिया हुआ है। और इसको क्या किया है, D के बाद ABCD, E आएगा, E के बाद यहाँ पे
जी, तो यहाँ पे बीच में ई छूटा है, ABCDEF 2 छूटा है ना, यहाँ पे भी 2 छूटा है, यहाँ पे भी 2 छूटा है। जे के बाद ABCDEFGHIJ क्या छूटा है, K और L छूटा है, तो वहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे भी 2 छोड़ेंगे। P के बाद क्या छोड़ेंगे, QR, तो यहाँ पे S लेंगे। 2 सब में छूटते गए हैं और आगे भी S के आगे भी 2 छूटेगा क्योंकि यहाँ पे सब में 2 2 नहीं है। S के बाद क्या आता है, STU, तो T और U को छोड़ के उसके बाद भी लेंगे, उसी क्रम में जम गया ये भी, TU भी, तो ये दोनों को लेना है, इसको छोड़ना है, तो S भी क्या आ गया, S और V। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से देखने जाना है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में अलग तरीके से लिया गया है। पहला अक्षर +6 से अंतर है, ए के बाद जी है, यहाँ पे +6 है, यहाँ +6 है, +6 है, तो ये +6 में लिया है। दूसरा अक्षर भी +6 है, डी के बाद जे, यहाँ पे मतलब 6 छूटा हुआ है, यहाँ पे पी, तो उसी प्रकार एस भी हम लोग निकाले उस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, दोनों में आंसर क्या है, सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। 4 है, 12 है, 36 है, 108 है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे क्या किया गया है, 4 के बाद 12 आया है, 12 के बाद 36, तो सब में क्या हुआ है, 3 से गुणा किए हैं, 4 तिया 12, ठीक है। 12 गुणित 3 करेंगे तो क्या आएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 होता है, तो यहाँ 36 है, 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 108 आएगा। उसी प्रकार 108 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही आंसर होगा। 108 गुणित 3 करते हैं, 3 तिया 9, फिर 0, सॉरी 3 तिया क्या होता है, 108 गुणित 3 करेंगे, गलत लिख दी थी मैं, 8 तिया 24 होगा 2, फिर यहाँ पे 0 लेंगे तो ये 2 आ जाएगा और 3 में कम 3, 324। 108 को 3 से गुणा करेंगे तो 324 आएगा, ऑप्शन नंबर ए में है। ये क्या है, राइट आंसर है। सब में 3 3 का गुणा हुआ है, तो यहाँ पे भी 3 का गुणा कर देंगे। प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि a = 1 है तो FAT = 27 दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा। पहले FA इसको देख लेते हैं किस प्रकार से आया है। तो F का क्या होता है, 6 होता है, A का 1 दिया हुआ है और 1 ही होता है, T का क्या होता है 20, तो 20 और 6 26 और 1 27, तो प्लस करना है। उसी प्रकार इसका निकालेंगे और प्लस कर देंगे, तो F कौन से प्लेस पे होता है, 6 नंबर पे होता है। A का 1, I का 9, T का तो पता ही है T20, और H का 8 होता है, 8 नंबर पे होता है। अब इन सबको क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। 6 + 1 + 9 + 20 + 8, ये है, प्लस करते हैं, ये 28 हो गया, 7 + 9 + 28। अब इसको कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, तीनों को जोड़ने पे 44 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 44। यहाँ पे वही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्याही का पेन दिया है तो पेट्रोल का क्या हो जाएगा। स्याही पेन किससे चलती है, स्याही से, तो पेट्रोल चलने के लिए कार, सड़क, इंजन, ब्रेक, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए कार। जिस प्रकार से स्याही से पेन चलता है उसी प्रकार पेट्रोल से क्या, कार चलेगी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार। पेन स्याही से चलता है उसी प्रकार कार पेट्रोल से चलती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि दर्पण दाईं ओर लंबवत है बोल रहे हैं, दाईं ओर क्या है, लंबवत है, राइट साइड में लंबवत है, तो BRISK वृत्त की दर्पण की छवि क्या होगी बोल रहे हैं इस वर्ड का, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। BRISK दिया है तो KSIRB हो जाएगा, उलट जाएगा। इस प्रकार से किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये क्या है, राइट आंसर है। दर्पण छवि में अक्षरों का क्रम उलट जाता है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, विषम अक्षर समूह खोजें। बी डी, बी के बाद क्या है, सी डी, सी को छोड़ के डी दिया हुआ है, +2 है यहाँ पे। आई, आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आता है यहाँ पे जे, जे के बाद के दिया हुआ है, यहाँ पे भी छुट्टा है एक, +2 है। फिर पी है, पी के बाद क्या है, पी के बाद क्यू आर, यहाँ पे आर होना था बट यहाँ पे पीछे दिया हुआ है, बैक दिया हुआ है। एम इसके पहले आता है, माइनस में आता है, एक छोड़ के आता है -2। फिर एस और यू दिया हुआ है, तो ये भी +STU आता है, यहाँ पे टी होता तो ये भी +2। तो यहाँ पे सब क्या है, ये +2 है, ये +2 है, ये पीछे दिया है, पी एन के पहले आता है, बाकी सब +2 फॉर्म में है। तो इसमें से विषम क्या हो जाएगा, PN, ऑप्शन नंबर सी। BD, IK और SU में +2 का अंतर है, +2 है, और PN में बैक हुआ है -2, इसलिए वो क्या है, विषम है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 8, 28 दिया हुआ है, 27 का क्या हो जाएगा बोल रहे हैं। इसको किस प्रकार से निकाले हैं, 8 का क्या कैसे निकलेगा, ये 8 क्या है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करने से क्या आएगा, 8 आएगा। 2 गुणित 2 गुणित 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसी प्रकार से 28, 28 किसका है, 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब नहीं है, 3 का क्यूब 27 है, तो 27 + 1, मतलब 3 का क्यूब +1 करेंगे तो 28 आ जाएगा। 28 समझ में आ गया अब किस फॉर्म में करना है। ये 27 को क्या करेंगे, 27 किसका है, 3 का क्यूब है 27, तो नेक्स्ट ये 2 का क्यूब था तो यहाँ पे 3 का क्यूब करें, ये 3 का क्यूब है तो इसके आगे के लिए क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब, और यहाँ पे +1 हुआ है तो +1। जिस तरीके से इसको निकाले हैं उसी तरीके से इसको भी निकालना है, तो 4 का क्यूब +1 करेंगे। समझ में आ गया। ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 8, और ये क्या है, 3 का क्यूब +1 है, +1 बराबर 28। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, ये किसका है, 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, क्या है, 3 का, ये भी क्यूब है, 3 सब क्यूब में ही है, 27 है। तो उसी प्रकार 3 के आगे क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद 3 से निकला था ये 28, तो 4 का क्यूब +1 करेंगे, और यहाँ +1 करने से 28 आया था ना, इसलिए 4 का क्यूब +1 करेंगे, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 64 + 1 कर देंगे तो 65 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 65। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 65। 65 यहाँ पे उसी को दिया हुआ है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए बी से बड़ा है, ए क्या है, बी से बड़ा है, ये हो गया, लेकिन सी से छोटा है। ए बी से बड़ा है बट सी से छोटा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सी। डी ई से छोटा है, डी क्या है, यहाँ पे अलग से करते हैं, डी क्या है, ई से छोटा है, ठीक है, लेकिन ए से बड़ा है, लेकिन ये ई क्या है, ई क्या है, ए से बड़ा है बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, इसमें से तीन अलग अलग चीज़ देखें हैं तो इसमें से ई बड़ा है, ई बड़ा है, यहाँ पे भी ई ही बड़ा है, और इस वाले में कौन बड़ा है, इस वाले में सबसे बड़ा सी है। तो इसमें से, इस सब में से देखने से ई और सी क्या हैं, बड़े हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में ई या सी दिया है तो इसको कर देते हैं। ई सी दोनों बड़ा है और दोनों के बारे में नहीं बताया गया है, इसलिए अगर बोला रहता ई सी से बड़ा है तो ई होता और सी ई से बड़ा है तो ये होता, बट वहाँ पे उसके आगे, इसके आगे कुछ नहीं बोला गया है, तो ई या सी दोनों क्या है, बड़े, दोनों हो सकते हैं कोई सभी, आगे एक लाइन और दिया होता तो क्लियर हो जाता।
इस प्रकार से आया है। तो इसमें से सी बड़ा है, इसमें सी बड़ा है, इसलिए सी और ई के बीच तुलना निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या बोला गया है इसमें? यदि 15 अगस्त 2011 सोमवार था तो 17 सितंबर 2011 कौन सा दिन होगा? तो 15 अगस्त से 17 सितंबर के बीच टोटल कितना दिन होगा उसको पहले काउंट करेंगे। तो 15 अगस्त से 17 सितंबर तक टोटल 33 दिन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, 33 दिन। अब क्या करते हैं, जो भी दिन निकल कर आता है उसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28, 4 7 चौक 28 होता है। 28, 29, 30, 31, 32, 33, कितना बच गया? 5 बच गया। तो यहाँ पे 5। अब इसको 5 को क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं। तो 5 दिन आया, उसी को क्या करेंगे, सोमवार प्लस 5, जो दिन निकल कर आता है उसको प्लस कर देते हैं। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 5 हो गया। 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया निकल कर? शनिवार। तो क्या हो जाएगा? 17 सितंबर 2011 को कौन सा दिन होगा? शनिवार। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। इसमें भी एक्सप्लेनेशन में वही दिया गया है जो अभी निकाले हैं। 15 अगस्त से 17 सितंबर 33 दिन। पहले काउंट कर लेना है कितना दिन होगा, फिर उसको 7 से डिवाइड करना है। जितना भी आएगा, जितना दिन एक्स्ट्रा होगा उसको जो वार दिया रहता है उसमें प्लस करते हैं, फिर आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है। वह शब्द चुने जो, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? CONSOLIDATE से नहीं बना है। ये जो शब्द दिया हुआ है उससे नहीं बना हुआ है बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है देखते हैं। इसमें जो कॉमन है उसको डी है, ई है, इसमें टी है, इसमें भी टी है, इसमें आई है, इसमें आई है, एल भी है, ये रहा एल, एस भी है, ये एस। तो ये बन जाएगा, ये वर्ड बन जाएगा पहला वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। एल है उसमें, हाँ है। ई भी है, ई है, एन है, हाँ। टी है, टी कहाँ पे है? यहाँ पे है। आई भी है, ये रहा एल के बगल में आई, और एल तो है, बट यहाँ पे एक एल पहले ले चुके थे, यहाँ पे डबल एल दिया हुआ है, तो शायद ये नहीं बनाया जा सकता सेकंड नंबर वाला। और आगे भी देखते हैं। NOSE, तो एन है, ओ है, एस है और ई भी है, ये भी सॉलिड दिया हुआ है। तो एस है, ओ है, एल है, आई है, डी है, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे डबल एल दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है? सिंगल एल है। तो इसमें से केवल क्या है? सेकंड नंबर को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसमें डबल एल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है। यदि 4 × 4 बराबर कितना है? 6 दिया हुआ है। तो 6 × 6 बराबर 26 दिया हुआ है। तो 7 × 7 बराबर कितना होगा बोल रहे हैं। तो इसको कैसे निकाला हुआ है पहले उसको समझना पड़ेगा, फिर 7 × 7 बराबर कितना आएगा बताएंगे। तो इसमें 6 कैसे आएगा? यहाँ पे इस फॉर्मूला यूज़ किया है, फॉर्मूला नहीं, उसका फॉर्म बनाते हैं। 4 × 4 है, तो उसको 6 लाने के लिए क्या किया है? इसको गुणा में दिया हुआ है, तो 4 × 4 बराबर 8 आ गया। 8, लेकिन यहाँ 6 दिया है तो चार 4 × 4 8 कैसे होगा? 4 + 4 8 होता है। 4 × 4 64 होता है। 64, क्या हो गया है मेरे को? 4 × 4 क्या होता है? 4 चौक 16 होता है, 16, बट यहाँ 6 दिया हुआ है तो -10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 आ गया। उसी प्रकार इसका भी निकाल के देखते हैं, अगर इसी फॉर्म में आएगा तो आगे इसको भी करेंगे। 6 × 6 कितना? 36 आ गया। तो 36 और यहाँ 26 दिया है तो -10, मतलब -10 करना है। ये दोनों को गुणा करके उसमें -10 करेंगे, तो ये दोनों को भी गुणा करके -10 करेंगे। तो 7 × 7 कितना होता है? 7 × 7 49 होता है। 49 - 10 करेंगे तो कितना आएगा? 39। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 39। सब में क्या है? दोनों को गुणा करके -10, दोनों को गुणा करके -10, इन दोनों को गुणा करके -10 करेंगे तो 39 आ जाएगा। नियम है
ए गुणित बी, पहला अक्षर जो था, दूसरा अक्षर उसको गुणित किया, 4 गुणित 4 किए थे 16 आया था -10, तो सब में वैसे ही किया है, तो इसलिए 7 गुणित 7 करके 10 घटा दिए हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 30 है, विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 121, 169, 225 और 289 दिया हुआ है। तो इसमें से विषम संख्या कौन सा है? विषम संख्या 121 क्या होता है? 11 का स्क्वायर होता है। 169 क्या होता है? ये 13 का स्क्वायर होता है। और 225 क्या होता है? 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है। और 289 किसका होता है? 289 होता है 17 का स्क्वायर होता है। तो ये इसमें से विषम, अब ये तो सब किसी न किसी का स्क्वायर है, तो ये क्या है? 11, 13 और 17 ये क्या है? अभाज्य हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर भिन्न हो जाएगा। 15 किसका स्क्वायर है? 225 का, तो इसमें से 225 क्या हो जाएगा? ये विषम है। बाकी सारे क्या हैं? अभाज्य हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें क्या बोला गया है? ये सभी अभाज्य संख्याओं के वर्ग हैं, और जबकि 225 15 का स्क्वायर है। बाकी सारे अभाज्य संख्या थे इसलिए, और ये क्या है? विषम हो गया, विषम पूछा था। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।